हेलो एवरीवन। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू तक्षशिला लर्निंग। एंड आज के इस करंट अफेयर्स के सेशन में हम डिस्कस करेंगे मेनली 9th ऑफ अगस्त और 10th ऑफ अगस्त के अभी तक के जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज और अपडेट्स हैं उनको। और इसी तरीके से देखिए, मैं शो आपके लिए डेली बेसिस पर लेके आते हैं। तो आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सिंपली सब्सक्राइब करना है और अगर आप नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर देंगे तो आपके पास हमारी सारी वीडियोस का जो है वो अपडेट भी लगातार मिलता रहेगा। क्योंकि देखिए, आप चाहे किसी भी कंपिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे मैं बात करूं बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या इंश्योरेंस एग्जाम की, जो मेनली सब्जेक्ट्स इन एग्जाम्स में आते हैं, आप सभी को पता होगा, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस। और इन सभी सब्जेक्ट्स पर वीडियोस आपको हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर लगातार बेसिस पर मिलती रहेंगी। तो आप उन वीडियोस को भी जाके जरूर देख सकते हैं। और स्टार्ट करते हैं आज का हमारा भी ये शो। तो पहला आज का हमारा देखिए इंपॉर्टेंट अपडेट, आप में से बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में सुना भी होगा कि इंडिया बैन्स इंपोर्ट ऑफ 101 डिफेंस आइटम्स। तो बेसिकली 101 डिफेंस के इक्विपमेंट की इंपोर्ट पर बैन लगा दिया गया है इंडिया के द्वारा। बेसिकली इसका मेन एम क्या है, टू प्रमोट मेक इन इंडिया, यानी इंडिया के अंदर ही जो है ये इक्विपमेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग हो ताकि बाहर से हमें इंपोर्ट ना करना पड़े। इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। सो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह अनाउंस दैट द डिफेंस मिनिस्ट्री has decided to ban the import of 101 डिफेंस आइटम्स बियॉन्ड द गिवन टाइमलाइन। यानी जो टाइमलाइन रखी गई थी बेसिकली कि इन इक्विपमेंट्स को इंडिया में ही बनाने की, ठीक है, इंडिजिनियसली मैन्युफैक्चर करने की। क्लियर है। तो अब उस पर क्योंकि देखिए बैन लगा दिया गया है तो अब इंडिया में ही जो है इनकी प्रोडक्शन की जाएगी। So as per the defense minister, with this move, the domestic industry will receive contracts worth rupees 4 lakh crore within the next 6 to 7 years, as the embargo will be implemented in phases between 2020 to 2024। यानी बेसिकली एम्बार्गो का मतलब यही होता है बैन लगाना। तो 2020 से 2024 के बीच में जो है फेज्ड मैनर में जो है इन सभी डिफेंस इक्विपमेंट्स पर एक एक करके जो है बैन लगाया जाएगा इनके इंपोर्ट पर। और बेसिकली इससे जो हमारे खुद की इंडस्ट्री है, ठीक है, जो इस तरीके के डिफेंस इक्विपमेंट्स बनाती है, उनको देखिए अराउंड 4 लाख करोड़ के जो है कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे। तो देखिए यही एक अच्छी चीज होती है जब आप विद इन कंट्री ही किसी चीज को मैन्युफैक्चर करते हैं। तो अब देखिए ऑब्वियसली बात, 4 लाख करोड़ एक बहुत बड़ा अमाउंट है। तो अब जब ये इंडियन के ही इंडस्ट्रीज को मिलेंगी जो इस तरीके के डिफेंस इक्विपमेंट्स बनाते हैं, तो ऑब्वियसली बात है फिर वो उस पर और ज्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे पैसा खर्च के और ज्यादा अच्छे तरीके के डिफेंस की चीजें बना पाएंगे और हमें बाहर से चीजें फिर इंपोर्ट नहीं करनी पड़ेगी। और डिसीजन की अगर बात करें, बाय द गवर्नमेंट विल ऑफर एन अपॉर्चुनिटी टू द डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री टू मैन्युफैक्चर द आइटम्स बाय यूजिंग देयर ओन डिजाइंस एंड डेवलपमेंट कैपेबिलिटीज और इवन एडॉप्टिंग द टेक्नोलॉजीज डिजाइंड एंड डेवलप्ड बाय द डीआरडीओ, यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए एक अपॉर्चुनिटी तो ऑब्वियसली बात है जो इंडिया की खुद की डिफेंस इंडस्ट्रीज है उसके को मिलेगी इससे। जैसे मैंने बताया 4 लाख करोड़ के अराउंड कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जाएंगे और वो चाहे खुद की अपनी टेक्नोलॉजी को यूज करना चाहे या वो डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की भी टेक्नोलॉजी को यूज करके जो है इन इक्विपमेंट्स को बना सकते हैं। तो काफी बड़ा डिसीजन है, बेसिकली मेक इन इंडिया को प्रमोट करने के लिए डिसीजन लिया गया है। और उम्मीद है कि देखिए जैसे मैंने आपको बताया ये जो 2020 से 2024 के बीच में 24 के बीच में जो है ये लगाया जाएगा एम्बार्गो, बेसिकली बैन इन सभी इक्विपमेंट्स पर। और जो कॉन्ट्रैक्ट्स है वो अगले 6 से 7 साल के बीच में इंडियन इंडस्ट्रीज को जो बेसिकली डिफेंस में डील करती है उनको दिए जाएंगे। क्लियर है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो इंडिया के एट प्रेजेंट डिफेंस मिनिस्टर है मिस्टर राजनाथ सिंह। आगे बात करते हैं, देखिए रेलवेज जो है, इंडियन रेलवेज जो है वो पूरा एक हफ्ता जो है वो ऑब्जर्व करेगा क्लीनलीनेस वीक टू मार्क इंडिपेंडेंस डे। आपको बता देखिए इंडिपेंडेंस डे में बस अब एक हफ्ता ही रह गया, इस सैटरडे को इंडिपेंडेंस डे यानी 15 अगस्त। तो जो पूरा वीक है एक तरीके से क्लीनलीनेस ड्राइव रहेगी रेलवेज की तरफ से। सो रेलवेज विल ऑब्जर्व क्लीनलीनेस वीक फ्रॉम टुडे यानी आज से ही टू मार्क द इंडिपेंडेंस डे। और इस पूरे वीक में जो है एक स्पेशल क्लीनलीनेस ड्राइव चलाई जाएगी, विल बी लॉन्च टू क्लीन द रेलवे स्टेशन, ट्रेन्स, ट्रैक्स, टॉयलेट्स, कॉलोनीज, वर्क साइट्स एंड अदर एरियाज नियर रेलवे प्रीमाइसेस एंड स्पेशल फोकस विल बी गिवन टू प्लास्टिक वेस्ट कलेक्शन अलोंग विद अदर वेस्ट। और आपको बता देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है प्लास्टिक वेस्ट का डिस्पोजल। तो उसको ध्यान में रख के जाइए, क्लीनलीनेस ड्राइव चलाई जाएगी इस पूरे हफ्ते 15 अगस्त तक। और बेसिकली इसमें किन किन चीजों को साफ करने का काम रहेगा, जितने भी हमारे रेलवे स्टेशन है, ट्रेन है, अंदर से उसके ट्रैक्स, टॉयलेट्स, कॉलोनीज, वर्क साइट्स, जहाँ पे देखिए रेलवेज की जो बोगीज वगैरह बनाई जाती है उन पे काम किया जाता है, उनको भी जो है इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। और आपको पता है कि इस टाइम पे बहुत कम ट्रेनें चल रही है एज कम्पेयर टू जैसे पहले चला करती थी बिफोर लॉकडाउन। और तो इसी वजह से जो है इस अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज करेगा रेलवे बेसिकली इन ट्रैक्स को क्लीन करने के लिए। और अगर बात करें इस पीरियड में एक अवेयरनेस ड्राइव भी फैलाई जाएगी एंड रेलवे मैन विल अर्ज द पैसेंजर्स एंड जनरल पब्लिक टू कीप द ट्रेन स्टेशन एंड ट्रैक्स क्लीन। क्लियर है ना। और बेसिकली देखिए अभी क्योंकि लॉकडाउन की वजह से जैसे आपको बता रहा था काफी कम ट्रेन चल रही है, तो वो इस टाइम को यूज करके जो, क्योंकि अभी ट्रैक्स भी ज्यादा खाली रहेंगे क्योंकि इतनी ट्रेन चल नहीं रही है, तो इजिली जो है स्टेशन पर भी इतना ज्यादा रश नहीं है। तो ये इस पूरी क्लीनलीनेस ड्राइव को इस हफ्ते चलाया जा रहा है। ठीक है। आगे बात करते हैं, देखिए इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, आपको पता होनी चाहिए, जो यूपीएससी है हमारा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, उसके जो चेयरमैन की पोस्ट पे डॉक्टर प्रदीप कुमार जोशी जी को अपॉइंट किया गया और उन्होंने इसकी ओथ भी ले ली है।
और उनकी बात करें अगर करियर के बारे में तो देखिए वो डायरेक्टर भी रह चुके हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग के एंड एडमिनिस्ट्रेशन, और इन्होंने देखिए 2015 में यूपीएससी को ज्वाइन किया था एज अ मेंबर, और इनका देखिए 28 इयर्स का लगभग टीचिंग का एक्सपीरियंस भी रहा है एट पोस्ट ग्रेजुएट लेवल एंड हेल्ड मैनी इंपॉर्टेंट पोजीशंस इन वेरियस पॉलिसी मेकिंग एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज। क्लियर है। और ये किसको देखिए सक्सीड करने वाले हैं, तो इससे पहले के जो यूपीएससी के चेयरमैन थे मिस्टर अरविंद सक्सेना, उनको ये सक्सीड करेंगे जिनकी टर्म जो है यूपीएससी के चेयरमैन के पोस्ट पर जो है खत्म हो रही थी। तो अब किन्हें अपॉइंट किया गया, डॉक्टर प्रदीप कुमार जोशी को। तो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, अपॉइंटमेंट है सॉरी, क्योंकि यूपीएससी आपको पता है बेसिकली इसका काम क्या है, जितने भी हमारे सिविल सर्विसेज के एग्जाम होते हैं उनको, चाहे वो आईएएस हो गया, उनका एग्जाम पूरा कंडक्ट कराने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो यूपीएससी के पास ही रहती है। ठीक है, तो ये देखिए जब वो ओथ ले रहे थे उसके विजुअल्स हैं। आगे बात करते हैं वर्ल्ड ट्राइबल डे, जो कि देखिए हम हर साल जो है 9 अगस्त को ऑब्जर्व करते हैं। क्या इसकी इंपॉर्टेंस है और क्यों हम इसे ऑब्जर्व करते हैं इस डे को, इसके बारे में बात करते हैं। सो द इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड इंडिजीनियस पीपल या वर्ल्ड ट्राइबल डे जो है हम हर साल 9 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं। और ये इस डे को क्यों ऑब्जर्व किया जाता है, तो बेसिकली टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द वर्ल्ड्स इंडिजीनियस पॉपुलेशन। जो देखिए बेसिकली आप जब जाते हैं जो ट्राइबल एरियाज में रहने वाले लोग हैं उनका देखिए रहने का तरीका, जो उनके अगर आप कपड़े डालने के तरीके देखेंगे तो बिल्कुल अलग होता है एज कम्पेयर टू आप सिटीज में जैसा देखते हैं। तो बेसिकली उस कल्चर को प्रमोट करना और प्रोटेक्ट करना एक बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि जो धीरे धीरे जैसे जैसे देखिए डेवलपमेंट हो रही है तो आप देखेंगे ट्राइबल एरियाज भी जो है, जो उनके एरियाज है बेसिकली वो भी कम होते जा रहे हैं। तो उसको प्रोटेक्ट करना और प्रमोट करना एक बहुत जरूरी चीज है, और इसीलिए जो है इस डेट को सिलेक्ट किया गया था बेसिकली। और 9 अगस्त की ही क्यों रखा गया वर्ल्ड ट्राइबल डे को सेलिब्रेट करने का दिन, क्योंकि इसी दिन पहली मीटिंग हुई थी यूनाइटेड नेशंस के वर्किंग ग्रुप ऑन इंडिजीनियस पॉपुलेशन की इन जेनेवा इन 1982, और तभी डिसाइड किया गया था हर साल इस दिन को हम ऑब्जर्व करेंगे। इसके कुछ टाइम बाद से ही जो है बेसिकली हमने ऑब्जर्व करना शुरू किया इस दिन को। अगर बात करें इस बार का जो मेन फोकस था वो किस पे था, प्रेजर्वेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ट्राइबल लैंग्वेजेस। जो देखिए वहां के लोग लैंग्वेजेस का यूज करते हैं, ठीक है ना, तो उसको भी एक तरीके से प्रिजर्व करना बहुत जरूरी है। और जो थीम है इस बार का, देखिए थीम बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि कई बार क्वेश्चन में इसी से पूछा जाता है। तो इस बार का जो थीम है वो कोविड-19 से रिलेटेड है, कोविड-19 एंड इंडिजीनियस पीपल रिसाइलेंस। तो इनके बेसिकली पॉपुलेशन को, इनके जो कल्चर है उसको प्रमोट करना, प्रोटेक्ट करना, यही इस दिन का बेसिकली एम होता है। और हर साल हम 9 अगस्त को ये दिन को ऑब्जर्व करते हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से कि विजुअल है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्राइबल एरिया के लोग की देखिए आप कपड़े देख सकते हैं। तो इसी तरीके से देखिए उनका एक कल्चर है और उसको प्रमोट और प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। और आखिरी में हम बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट जो है हमारा जो नेबरिंग कंट्री है श्रीलंका, उसके जो नए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए गए महिंद्रा राजपक्षा जी, उन्होंने देखिए ओथ ले ली है और वो चौथी बार जो है श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर के तौर पर चुने गए हैं। तो इसके बारे में बात करते हैं। फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका, यानी इससे पहले वो प्रेसिडेंट की पोस्ट पे भी रह चुके हैं, महिंद्रा राजपक्षा टुक ओथ एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री फॉर द 4th टाइम ऑन अगस्त 9। उनकी जो ओथ है बेसिकली किसने एडमिनिस्टर करी है, उनके छोटे भाई और जो प्रेसिडेंट है इस टाइम पे गोटाबया राजपक्षा ने एट अ सेरेमनी हेल्ड नियर कोलंबो। अगर बात करें इनके पूरे करियर में तो देखिए ये पहले 2005 से 2015 के बीच में ही प्रेसिडेंट रह चुके हैं महिंद्रा राजपक्षे, और इससे पहले ये प्राइम मिनिस्टर के तौर पे भी कुछ टाइम 2004 से 5 के बीच में रहे हैं। और इनका जो देखिए मेन इनकी जो एक तरीके से कह सकते हैं जिस चीज के लिए क्रेडिट दिया जाता है वो है इन्होंने जो काफी टाइम से LTTE लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल एलम वार जो चल रही थी, और जिसकी आपको पता जिसकी वजह से एक रीजन था जो राजीव गांधी का असैसिनेशन हुआ था, वो भी ये देखिए इन LTTE की वजह से ही हुआ था। तो उनकी जो देखिए बेसिकली उस वार को इन्होंने खत्म किया था 2009 के अंदर अंडर हिज प्रेसिडेंसी, और ये इनको एक क्रेडिट दिया जाता है इस चीज के लिए। और अब जो है दोबारा से वो चौथी बार के लिए जो है प्राइम मिनिस्टर के तौर पे श्रीलंका के चुने गए हैं। तो आप उस सेरेमनी के विजुअल देख सकते हैं जब उनको देखिए शपथ वो ले रहे थे। तो ये थे देखिए आज के हमारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स। कैसा लगा ये सेशन जरूर बताइएगा। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट पे भी अगर विजिट करेंगे जो कि www.takshilalearning.com, वहां पर भी हम डेली देखिए ब्लॉग की फॉर्म में जो है वो करंट अफेयर डालते हैं, वहां पे आपको डिटेल में और मिल जाएंगे, स्टैटिक न्यूज भी मिल जाएगी, तो भी आप जरूर विजिट करें। इसके अलावा हमने अभी ब्रिलियंट 50 बैच भी स्टार्ट किया हुआ है जहां पे हम ऐसे टॉप 50 स्टूडेंट्स को अपने साथ एनरोल कर रहे हैं जो कि बैंकिंग और SSC एग्जाम्स की कोचिंग को लेकर काफी सीरियस है, और पहले अटेम्प्ट में ही जो है अगर वो क्रैक करना चाहते हैं तो हमने पूरे 1 साल के लिए पर्सनलाइज कोचिंग भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उसके लिए आपको डिटेल्स हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज की इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।